नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। कोरोना से लड़ने के लिए एक नई दवा अमेरिका के FDA ने अप्रूव की है। इसी दवा को यूके ने भी अप्रूव कर दिया और इसी दवा को WHO ने भी अप्रूव कर दिया है। और ये जो दवा है, ये दवा इतनी खतरनाक बताई गई है कि इस दवा के कारण लोगों की जीन्स में परिवर्तन हो जाता है, उनकी जेनेटिक चेंजेस आ जा सकते हैं और उनके जेनेटिक मटेरियल में परमानेंट चेंजेस आ जाते हैं, स्थायी बदलाव आ जाते हैं। और ये दवा बहुत ख़तरनाक हो सकती है। उसके बावजूद इसको अप्रूव कर दिया है अमेरिका के FDA ने। ये उनके लिए दिमाग खोलने वाली खबर भी है। जो यहाँ बैठ के लोग अमेरिका के FDA से अप्रूव्ड है या नहीं, ये सवाल पूछते हैं सीधा किसी भी दवा के लिए। और FDA से अप्रूव्ड है तो उसको मान लेते हैं ब्रह्म वाक्य है, ये तो अब राम जी ने कह दिया तो अब सही ही होगा। लेकिन इस नई कोरोना वायरस की दवा के अप्रूव होने के बावजूद इसमें ये खामियां आई हैं। और सिर्फ यही खामियां नहीं आई हैं, ये गर्भवती स्त्रियों के गर्भ में भी कुछ इस तरह के परिवर्तन कर सकती है, भ्रूण के विकास में समस्या आ सकती है। ये इतनी खतरनाक दवा है। मैं आपको बताऊंगा दवा क्या है, इस पे आपत्ति क्या है, भारत में इसकी स्थिति क्या है, किसने इस पे ऐतराज़ किया है, और भी कई बातें करेंगे। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। ICMR ये तय करती है कि कौन सी दवा हमारे नेशनल प्रोटोकॉल में शामिल की जाए, कौन सी नहीं की जाए, कौन सी दवा लोगों को देना सुरक्षित रहेगा, कौन सी देना सुरक्षित नहीं रहेगा। और यही वजह है कि ये जो नई दवा आई है जिसका कि नाम है मोलन्यूपिराविर। मोलन्यूपिराविर जो है वो एक दवा है जिसको बताया गया है कि ये कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज में काम आ सकती है। इसको FDA ने अप्रूव कर दिया है और वहाँ पे इसको 1433 जो मरीज हैं उनको टेस्ट करने के बाद में परमिशन दी गई थी। लेकिन भारत के ICMR ने इसको मेडिकल प्रोटोकॉल में रखने से मना कर दिया है, क्योंकि ये परमानेंट जेनेटिकल परिवर्तन लाती है शरीर में, जेनेटिक मटेरियल में स्थायी रूप से बदलाव कर सकती है। ऐसा मेरा कहना नहीं है, ICMR का कहना है। ICMR के चीफ बलिराम भार्गव ने इस बारे में बाकायदा एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि हम इस दवा को अप्रूव नहीं कर रहे हैं। और मैं फिर आपको बता दूं कि इस दवा को बाकायदा विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में ले चुका है। और इस दवा को यूके ने भी, यूके तो अमेरिका जो करे वो यूके करता है। कभी आप देखिएगा मक्खी मारेगा अमेरिका तो यूके भी मक्खी मार के अपनी कॉपी में चिपका देगा, उसने भी किया है। अब ये इतनी खतरनाक दवा है जो आपकी पीढ़ियां, अगर जेनेटिक मटेरियल में बदलाव करती है तो आपकी पीढ़ियों को भी कहीं ना कहीं हो सकता है असर डाले। और ऐसी दवा को मंजूर कर दिया FDA ने। और हमारे यहाँ के डॉक्टर हर चीज़ में FDA देखते हैं। और आप ये देख लीजिए कि हमारे यहाँ पे नेशनल ट्रीटमेंट में इसको शामिल नहीं किया गया है, साफ मना कर दिया है। अब इसके पीछे की कहानी क्या है तो अपन को नहीं पता, लेकिन इतना पक्का है कि भारत सरकार ने अपने ट्रीटमेंट में शामिल नहीं किया है। और इसमें यह भी कहा है कि पुरुष और महिलाएं अगर दोनों ही अगर इस दवा को लेते हैं तो 3 महीने तक वो गर्भ निरोधक गतिविधियां अपनी बनाए रखें, 3 महीने तक कंसीव ना करें। और इसको लेकर लगातार ICMR का पैनल डिस्कस कर रहा है। वो कह रहा है इसमें बहुत सारे कंसर्न है, जो वहाँ ट्रायल हुआ है वो उस तरह से उतना अच्छा ट्रायल नहीं हुआ है अमेरिका में। और वो ये कह रहे हैं कि स्तनपान के समय भी इस दवा को इस्तेमाल करना बच्चों के लिए खतरनाक हो सकता है। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी की बात भी कही गई है और प्रजनन से जुड़े हुए कई विषय भी शामिल हैं। इस संभावना पर भी चर्चा की जा रही है कि क्या दवा को नेशनल ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में शामिल किया जाए। भैया, अगर आप इस दवा को नेशनल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं तो आप किस आधार पर कर रहे हैं, जब खुद ही कह रहे हैं इस दवा बहुत खतरनाक है, इसके बहुत सारे कंसर्न हैं। अब आपको इस पूरी खबर की सबसे चौंकाने वाला बिंदु बताता हूं। भारत का जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है
जो भारत में दवाओं को, नई दवाओं को मंजूरी देता है कि वो दवा इस्तेमाल होंगी या नहीं होंगी, उसने इस दवा को मंजूरी दे दी है। सिप्ला, सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी को कह दिया है कि आप इस दवा को बना के बेच सकते हो। ये किसने कह दिया? ये कह दिया ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, यानी हिंदुस्तान का जो ड्रग कंट्रोलर है वो कह रहा है कि ये दवा आप बनाओ और बेचो। और आईसीएमआर कह रहा है कि इसके साथ बहुत सारे कंसर्न हैं। बलिराम भार्गव कह रहे हैं बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जेनेटिक इश्यूज़ हैं, गर्भावस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए अभी हमारा पैनल इस पर डिस्कशन कर रहा है, इसको मंजूरी नहीं देंगे। तो दोनों मंजूरी में अंतर क्या हुआ? दोनों मंजूरी में अंतर ये हुआ कि राष्ट्रीय जो प्रोग्राम है कोरोना वायरस को कंट्रोल करने का, उसका हिस्सा ये दवा होंगी या नहीं होंगी ये तो आईसीएमआर कह रहा है, लेकिन बाजार में बिकेगी और कोई भी डॉक्टर आपको अगर प्रिस्क्राइब कर सकता है तो हो सकती है, क्योंकि डीजीसीआई ने इस दवा को अप्रूवल दे दिया है। तो कितनी खतरनाक स्थिति है कि अगर एक दवा इतनी ख़राब है जिसको कि अभी तक हमारे देश के आईसीएमआर ने फैसला नहीं किया है कि उसको नेशनल प्रोग्राम में शामिल करना है कि नहीं करना है, उस दवा को बेचने की छूट मिल गई है, बनाने की छूट मिल गई है। ये सोचने का विषय है कि किस तरह से नीतियां तय होती हैं। और इस सबको छोड़ दीजिए नीतियां और सरकारों को, एक बार सोचिए जो लोग ये दवा बनाते हैं, जो बिग फार्माज हैं, क्या उनको समझ में नहीं आता कि ये दवा हम बना रहे हैं जेनेटिक मटेरियल में चेंज कर देगी, ये कर देगी टाइप की जो बातें हैं, वो खुद उनको नहीं देखना चाहिए? दवा बनाते समय आपको पता होना चाहिए कि इस दवा से क्या हो सकता है। भाई बाद में आप ट्रायल करते हैं तो वो तो अलग बात है, उससे तो छोटी बड़ी चीज़ें कुछ पता चलती हैं, लेकिन मेन तो आप जब दवा बनाना शुरू कर रहे होते हैं तभी आपको पता होना चाहिए कि इससे क्या नुकसान होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। बहरहाल स्थिति बड़ी समझदारी से काम करने की और सोच के चलने की है। सरकारी घोषणाओं पर नज़र रखें, देखें क्या निष्कर्ष निकलता है, एक्सपर्ट्स को भी सुनते रहें और कोई भी फैसला मेडिकल ट्रीटमेंट से जुड़ा हुआ अपने आप ना लें, उसके लिए एक्सपर्ट्स को ही बोलने दें। जैसे अब जो कुछ खबरें आई मैंने आपको बता दी, ताकि आप वेल इन्फॉर्म्ड रहें। आप जब अपने एक्सपर्ट से, अपने डॉक्टर से बात करें तो ये सवाल आपके पास रहें जो आप उनसे पूछ सकें। एक समाधान का पूर्वक अगर वो उत्तर देते हैं तो वो आपके काम आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। एक बार कोड भी स्क्रीन पे आपको कई जगहों पर दिखाई देगा, उसके ज़रिए भी भुगतान किया जा सकता है। नमस्कार, जय हिंद।